आज आपसे बात करेंगे चैप्टर 3 जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, तो हम इस पर बात करेंगे। तो आइए पहले बात कर लें चैप्टर जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका मतलब क्या हुआ। तो यानी इस चैप्टर में आप जो भी पढ़ेंगे क्या लिखा है, दो चर, यानी कि दो चर होंगे। रैखिक समीकरण युग्म यानी रैखिक है, रैखिक मतलब जो भी चर होंगे उन पर घात कितना होगा, एक होगा। ठीक, युग्म दिया है, युग्म दिया है यानी समीकरण युग्म दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी समीकरण होंगे वो किस रूप में होंगे, युग्म यानी जोड़ा के रूप में होंगे। ठीक, यानी कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर समीकरण होंगे, जैसे क्या a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होगा। ठीक, तो ये दोनों समीकरण कैसे हैं, रैखिक रैखिक समीकरण है, क्योंकि चर राशि पर घात कितना है, एक एक। ठीक, और कैसे समीकरण युग्म के रूप में है, जोड़ा के रूप में है, दो दो समीकरण है ना, तो ये क्या है, समीकरण युग्म है। ठीक, तो जैसे जैसे अगर लिख दिया, हम क्या लिख दें, 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, ये क्या हो गया, हमारा रैखिक समीकरण हो गया। और एक लिख दें 3x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा रैखिक समीकरण युग्म हो गया। ठीक, बात क्लियर। कितने चर वाला, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो गया, बात क्लियर। तो यहाँ पर इसको हल हम करेंगे, तो इसका हल करने का दो तरीका है। रैखिक समीकरण युग्म के हल करने का दो तरीका है। पहला क्या है, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि है। दूसरा कौन सा विधि है, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में आपका तीन तरीके से हल किया जा सकता है। पहला प्रतिस्थापन विधि है, दूसरा विलोपन विधि है, और तीसरा क्या है, बीज गुणन विधि है। ठीक, तो यहाँ क्या ग्राफीय विधि है पहला, दूसरा क्या है, बीजगणितीय विधि है। बीजगणितीय विधि में हल करने का तीन तरीका है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तीसरा क्या है, बीज गुणन विधि, जो कि अब यह सिलेबस से निकल चुका है। केवल केवल दो ही पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक, तो आइए हम आगे इस पर बात करते हैं कि बीजगणितीय विधि और ग्राफीय विधि होता क्या है। ठीक, तो आइए हम ग्राफीय विधि पर बात करते हैं। तो ग्राफीय विधि में देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये व्यापक रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर a1x का गुणांक है, b1y का गुणांक है, c क्या है, अचर पद, a2 भी x का गुणांक है, b2y का गुणांक है, c2 अचर पद है। ठीक, तो यहाँ अनुपातों की तुलना करते हुए हम बताते हैं कैसे, यदि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, तो जो रेखाएं होंगी वो क्या करती होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त होंगी। यानी कि जो दोनों रेखाएं प्राप्त होंगी कैसी प्राप्त होंगी, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई प्राप्त होंगी। ठीक, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई प्राप्त हो रही है ना, तो क्या होंगे उसका केवल एक हल प्राप्त होगा, यानी जिसे केवल एक हल कहिए या उसी को कहते हैं अद्वितीय हल। ठीक, दूसरी बात, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 प्राप्त होता है, उस दौरान जो रेखाएं होंगी वो संपाती होंगी। उस दौरान रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। संपाती से क्या मतलब है कि यदि मान लीजिए जो रेखा है दूसरी रेखा भी क्या आ जाएगी, उसी के ऊपर आ जाएगी। ठीक, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाएंगी, तो उसी को कहते हैं संपाती। और उस दौरान इसके कितने हल होंगे, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे कहे चाहे अनंत हल होंगे। ठीक, अगला, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है, इज नॉट इक्वल c1 बटे c2 है, उस दौरान रेखाएं क्या होंगी जो हमें प्राप्त होंगी, उस दौरान दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक, उस दौरान दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। और जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो क्या कोई दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु मिल रहा है, कोई कॉमन बिंदु नहीं मिल रहा है ना, तो ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो दोनों को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। जब कोई ऐसा बिंदु है ही नहीं तो उस दौरान क्या होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक, ठीक, तो ये आपका ग्राफीय विधि में ये तीन कंडीशन था। यहीं पर एक बात और हम बताते हैं कि अगर रैखिक समीकरण युग्म का हल प्राप्त होता है, तो यहाँ भी हल मिल रहा है, यहाँ भी हल मिल रहा है, तो ये इस रैखिक समीकरण युग्म को हम क्या कहते हैं, संगत। क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। यदि रैखिक समीकरण युग्म का हल प्राप्त नहीं होता है
तो इसको क्या कहा जाता है? असंगत। क्या कहते हैं? असंगत। ठीक, यानी यदि हल प्राप्त हो रहा है तो उसे कहते हैं संगत, अगर हल नहीं प्राप्त होता है इसे रैखिक समीकरण युग्म को क्या कहते हैं? असंगत कहा जाता है। ठीक, तो ये था आपका ग्राफीय विधि। ठीक, तो हम अब बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि पर कैसे हल किया जाएगा। तो आइए एक एग्जांपल लेकर हम इस पर बात करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं, एक है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक, तो चलिए इसको ए समीकरण 1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है, चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 से x का मान निकाल लीजिए चाहे y का। ठीक, अब मान लीजिए समीकरण x का मान निकाल कर समीकरण 2 में रख दीजिए तो y का मान मिल जाएगा। और y का मान मिलेगा तो आप चाहे 1 में चाहे 2 में रख देंगे तो आपको x का मान भी मिल जाएगा। आइए हल करते हैं। तो जैसे हम पहले बात कर ले कहां से, समीकरण 1 से। ठीक, तो समीकरण 1 से हम बात करें x प्लस वाई बराबर 5, तो x बराबर निकाल ले, क्या हो जाएगा, y को इधर पक्षांतर कर दे तो इधर प्लस से दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस। इसको मान ले समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान कहां रख देंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 3 से x का मान कहां रख दीजिए, समीकरण 2 में। ठीक, समीकरण 2 में रखने पर तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। गुणा कर दीजिए, 2 पंचे 10, 2 का गुणा माइनस वाई में करेंगे माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y बराबर 10 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, इधर प्लस है दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस 5y बराबर माइनस 10 और प्लस 4 क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस 6। यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 6 बटे माइनस 5, यानी कि 6 बटे 5। ये किसका वैल्यू आ गया, y का मान आ गया। ठीक, अब आप y का वैल्यू चाहे समीकरण 3 में रख दें और समीकरण 3 में जैसे ही रखेंगे आपको क्या मिल जाएगा, x का मान। ठीक, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, तो समीकरण 3 में रख दीजिए तो क्या होगा, x बराबर 5 माइनस 6 बटे 5। हल कर लीजिए, क्रॉस गुणा कर दीजिए तो 5 25 माइनस 6 बटे 5, घटा दीजिए तो 25 में 25 से गया 19 बटे 5 आ गया। तो x का वैल्यू आ गया। अतः हल क्या हो गया आपका, अतः हल क्या है, x बराबर 19 बटे 5 तथा y बराबर 6 बटे 5 है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ये जो आपका था ये आपका है प्रतिस्थापन विधि। ठीक, तो आप यहाँ से x का मान निकाल कर रखिए चाहे y का मान निकाल कर रख दीजिए और इस तरीके से क्या करेंगे, आप हल कर लेंगे। ठीक, तो ये आपका क्या था, प्रतिस्थापन विधि था। ओके, तो आइए हम विलोपन विधि से भी हल करके आपको दिखा देते हैं एग्जाम्पल लेकर, है ना। तो उसी एग्जाम्पल को हल कर दें। तो इसमें करेंगे हम क्या, किसी एक को हम क्या करेंगे, गायब कर देंगे, जोड़ कर या घटा कर जैसा भी होगा। तो देखिए ये समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें तो यहाँ 3y हो जाएगा और जोड़ देंगे हम 1 और 2 को, y क्या हो जाएगा आपका, गायब। तो देखिए हम करते क्या है, सबसे पहले समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें, उसके बाद में समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, तो गुणा इसमें जब भी होगा तो दाएं पक्ष और बाएं पक्ष सब में होगा, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 15। और इसको हमें जोड़ देना है वैसे ही, तो 2x माइनस 3y बराबर 4। जोड़ दीजिए, 3y प्लस 3y माइनस कैंसिल, 3x और 2x जुड़कर क्या हो जाएगा 5x, 15 4 19। तो 5 का गुणा है, दूसरे तरफ क्या हो जाएगा भाग, तो x बराबर क्या आ गया आपका 19 बटे 5। ठीक, तो x का मान हो गया। ठीक है जी।
अब x का मान चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, लेकिन जिसमें कम कैलकुलेशन करना पड़े उसी में रखो ना। तो 1 में रखना थोड़ा इजी पड़ेगा, तो रख दिया जाए। तो x का मान कहाँ रख दें? समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x की जगह लिख दीजिए 19/5 प्लस y बराबर 5। 19/5 इधर प्लस है, दूसरी तरफ क्या होगा? माइनस। तो 5 माइनस 19/5 गुणा कर देंगे क्रॉस, तो क्या होगा? 5 गुणे 5 25 माइनस 19/5। 25 में से 19 घटा दीजिए, क्या बचा? 6/5। ठीक है जी। तो y का मान 6/5 आ गया और x का मान 19/5। तो अतः क्या है? x बराबर 19/5 व y बराबर 6/5 है। अब यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक, तो यह था आपका विलोपन विधि। ठीक, तो इसके बाद हम उदाहरण और एक्सरसाइज फिर बात करेंगे, इतना आप याद कर लीजिए। ठीक।